अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अल्लाह से ही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों। तो जी बस आज है जुम्मे का दिन और सोचा कि आपके साथ क्यों ना अपनी जुम्मे की रूटीन थोड़ी सी मैं शेयर करूं, जो कि मेरे हर फ्राइडे को मेरा ये काम होता है और मैं लाजमी जो है ना वो अपने ये सारे काम फ्राइडे को लाजमी करती हूँ, ताकि इसकी बरकत से जो है ना वो घर में भी अल्लाह पाक खैर वाली आफियत वाले जो है ना वो रिस्क की आमद करे। तो बच्चों का आज था फ्राइडे में जो ना आज थोड़ा सा फंक्शन था स्कूल में, आई डोंट नो इन विच पर्पस, लेकिन ये कि तैयार होके आने के लिए बच्चों का जो है वो आया था मैसेज स्कूल से ना। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उठते ही जो है ना वो बच्चों के लिए कपड़े निकाल दूं और फिर फटाफट से मैं इन लोगों के लिए नाश्ता बना लूं। अच्छा, नाश्ता बनाते बनाते मेरे साथ ये होता है कि मैं ना इन लोगों को आवाज़ देती रहती हूँ ताकि ये मेरे साथ उड़ जाएं और इनका जो मैदा है ना वो भूख के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा मसला हो गया है 2-3 दिन से ना कि ये लोग बिल्कुल भी जो है वो कुछ नहीं खा पी के सही से जा रहे। इवन के अब जो है ना वो मेरी बेटी हलवा खा लिया करती थी और बेटे साहब जो है वो फ्राइड एग खाते थे, लेकिन अब ये लोग एक निवाला भी इस चीज़ का जाते हुए स्कूल में जो है वो मुंह में नहीं रख रहा है बिल्कुल भी ना। तो मुझे बड़ी टेंशन सी होने लगी है आजकल। तो मैं कुछ लंच में जो है ना वो अच्छा प्रॉपर दे देती हूँ और फिर ऐसा होता है कि ये आने के बाद जो है ना वो हलवा सही से खा लेती हैं, क्योंकि ये फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ और वो आने के बाद इसको वो बहुत अच्छे से मज़े से ना खुद ही माइक्रो में गर्म करके और बैठ के कभी स्पून से कभी ब्रेड से ना तो वो इसको खूब इंजॉय करते हुए कार्टून के साथ वो खा लेती हैं। लेकिन ना अभी आज तो खैर ये हलवा नाश्ते में ही जो है वो हस्बैंड को मेरे हाथ का हलवा इतना पसंद है माशाल्लाह माशाल्लाह कि ना वो कहते हैं कि हलवा तो ना तुम बनाती हो। तो खैर ये माशाल्लाह मज़ेदार सा हलवा जो है वो चट हो गया था। नाश्ते के बाद बच्चों को फटाफट से मैंने तैयार किया, उनको दरवाज़े पे अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए मैं जाती हूँ। मेरी बेटी ना नीचे उतरने तक मुझे उसकी आवाज़ आती रहती है, अल्लाह हाफ़िज़ मम्मा, अल्लाह हाफ़िज़ मम्मा, फ़ी अमानिल्लाह। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं दरवाज़े पे खड़े रह के ना उसको मैं सुनती रहती हूँ। फिर जब वो नीचे उतर जाती है तो बस अब जी रूटीन स्टार्ट है हेक्टिक वाली, सही वाली। मेरी जो ना मैंने अलार्म लगाया हुआ है बच्चों के जाने के बाद से लेके 10:30 बजे तक का ना। अक्सर मेरे बच्चे जो हैं वो 8 साढ़े 8 बजे चले जाते हैं, लेकिन इनकी स्कूल की टाइमिंग है 9 बजे, क्योंकि इनका प्रीवियस वर्क रहता हुआ था थोड़ा सा, तो वो टीचर्स ने कंप्लीट करवाना था, इस वजह से वो 8 बजे उनको बुला रही थी। लेकिन अब जो है ना वो लेट इतना होने लगे हैं ये लोग कि 9 बज जाते हैं ना पूरे पहुँचते पहुँचते। तो बस मेरी मेरी ये मार्कअप होता है मेरा कि मैंने 10:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ है और 10:30 बजे के अलार्म तक मुझे घर के सारे काम जो है वो निपटा के रखने ही रखने हैं। अच्छा, आज मेरे से क्या गलती हुई, मैं जो है ना वो हर फ्राइडे की मेरी ये एक रूटीन है। गलती क्या हुई मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मेरी जो फ्राइडे की रूटीन है, मेरी रूटीन में शामिल है कि मैं हर फ्राइडे को जो है ना वो अपनी बेडशीट लाजमी चेंज करती हूँ। मिडल ऑफ़ द वीक भी हो जाती है कभी कभार, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदा कर दें तो वो कभी कभार मुझे जो है वो बीच में भी बदलनी पड़ती है। लेकिन ये कि हद से हद में लाजमी फ्राइडेज़ को ना अपनी बेडशीट लाजमी चेंज करती हूँ। तो आज भी यही हुआ कि मैं ना अपने उसूल के मुताबिक, मामूल के मुताबिक जो है वो मैं जल्दी जल्दी से मैंने बिस्तर समेटा बच्चों का और मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और बेडशीट्स के क्या कहते हैं, हस्बैंड जो है ना मेरी बेडशीट्स जो है ना वो अपने हिसाब से सिलवाते हैं, क्योंकि हम लोग 4 पिलोज़ यूज़ करते हैं। तो हमारी जो है ना बेडशीट के 4 पिलो कवर्स होते हैं। तो वो हस्बैंड को ये होता है कि ना बाज़ार से लेने के बजाय ना मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी का पसंद का कपड़ा लेके जो है ना तो वो मैं 4 कवर्स के साथ सिलवा लूँ, तो मुझे उतने से भी कम में पड़ेगा। जितना मकसद ये कि अगर आप बाज़ार से सिर्फ 2 पिलो कवर्स वाली जितनी आप लेंगे ना, उससे भी कम पैसों में हमें 4 कवर्स के साथ पड़ती है। अच्छा, गलती क्या हुई मेरे से कि मैंने बेडशीट तो चेंज कर ली। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बेडशीट क्यों चेंज करती हूँ, हर वीक पे मैंने बेडशीट क्यों चेंज करनी होती है। तो मेरी वजह ये होती है बेडशीट को चेंज करने की कि मुझे उतारने होते हैं अपने घर के पूरे जाले। मेरे घर में जो है वो मकड़ियों की इतनी ज़्यादा आमद है कि मेरी ना अब बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। इतनी ज़्यादा आमद है, इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा ये लोग जाल बनाती हैं
कि मैं अगर उस जाले को साफ़ करके मैं जाऊँ और मैं देखूँगी कि 1 घंटा, 1 घंटे से 4-5 घंटे, मतलब सुबह से रात तक में जो है ना, वो जगह ऐसी हो जाती है कि जैसे मैंने कभी यहाँ सफाई की ही नहीं थी। तो कमरों का भी कुछ यही हाल हो जाता है, तो हर हफ्ते में जो है वो कमरों के पंखे सब, जाले वगैरह सब साफ़ करने होते हैं। अच्छा, मेरा बेडरूम का पंखा जो है ना, वो मोस्टली ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि इस्तेमाल ही ज़्यादा वही हो रहा होता है। तो कॉमन का और ड्राइंग रूम का मेरा पंखा भी आप लोग देखिएगा बिल्कुल साफ़ सुथरे पड़े हुए हैं। मैं असल में पंखे साफ़ करती हूँ स्टूल पे चढ़ के, और स्टूल जो है ना, वो आजकल हस्बैंड जो है वो कहीं लेके गए हुए हैं अपने ज़रूरी काम के लिए, तो मुझे ना ये ब्रश से ही करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं जो पंखे हैं ना, वो मैं साफ़ करती हूँ। मैंने एक DIY लिक्विड बनाया हुआ है अपने लिए सफाई का ना, तो वो बड़ा अच्छा सा लिक्विड है। उस लिक्विड में मैंने 50% पानी और उस 50% में 25% सिरका और 10% जो है वो मैक्स लिक्विड, और उसके साथ जो है वो सोडा डाल के जो है ना, मैंने उसको अच्छे से जो है वो मिक्स करके ना, तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीनर, बस पंखे पे आप स्प्रे करेंगे, सारे पंखों पे आप स्प्रे कर देंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता मैल जो है ना, वो खुद ही 1 से 2 मिनट में जो है वो कटनी शुरू हो जाएगी। और पंखे पे आप बस एक कपड़ा मारेंगे और पंखा बिल्कुल चमकदार साफ़ सुथरा, पंखा भी, बेडशीट, सॉरी, फर्नीचर भी, टेबल्स वगैरह ये सब। अच्छा, इस टेबल को ना आप लोग ज़रा इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे बच्चों ने जो है वो इसके अंदर घुस के जो है ना, इसका सारा शीशा और सब लकड़ी वगैरह ना सब कुछ तोड़ दिया था। तो ये काम भी बनवाने वाला है हमारा। काफ़ी अर्सा हो गया इस चीज़ को, अभी मैं हस्बैंड से बोल बोल के थक गई हूँ कि मुझे ना ये बहुत बुरा लग रहा है, बहुत जहर लग रहा है, लेकिन औरत ना जब किसी के सहारे पे होती है ना, तो वो बड़ी मजबूर होती है। तो वो मैं ना उनमें से हूँ जो अपने सारे काम ना खुद ही भाग भाग के मैं खुद कर लिया करती थी, भले मुझे बाहर जाना पड़े। मैं अपने अब्बू से, भाई से इजाज़त लेती थी क्योंकि बड़े होने के बाद तो अम्मी तो हयात थी ही नहीं, तो मुझे बस ये होता था कि मैं बता दूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ, और ना मेरे घर के लोगों को पता होना चाहिए, तो उसके आगे मैं जो भी करूँगी तो इंशाल्लाह वो मैं सही ही करूँगी। जैसे जाना आना, कॉलेज जाना या यूनिवर्सिटी सॉरी कॉलेज जाना या स्कूल्स में जॉब के लिए जाना, या फिर ट्यूशन की जॉब के लिए जाना, या दीगर किसी भी काम के लिए जाना। ग्रोसरी के लिए अब्बू के साथ में चली जाती थी, भाई के, जब मैं हम लोग घर में रह रहे होते थे तो मसला ही कोई नहीं होता था। मैं अपना ID कार्ड बनवाने में ख़ुद अपने अब्बू के साथ गई हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ में डर नहीं लगा। मुझे ये होता था बस मेरे बाप मेरे साथ है ना, तो बस सब कुछ कर लूँगी मैं इंशाल्लाह। उनको मेरे पे यकीन है, उनको मेरे पे भरोसा है, तो बस बात सारी ख़त्म। लेकिन जब आप किसी नैरो माइंडेड तो नहीं कहूँगी मैं अपने हस्बैंड को, नैरो माइंडेड नहीं है वो, उनका बस ये होता है कि जो चीज़ करनी है ना वो मेरे साथ जाके करनी है, रादर देन आपने घर से नहीं निकलना। तो मुझे महीनों हो जाते हैं मैं घर में बैठी रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं आती, और हस्बैंड के पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो ना, जैसे बच्चों को किसी आउटिंग पे या कोई ऐसे ज़रूरी काम है ना, तो उनको भी जाके ना कर लिया जाए, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है मेरे लिए या बच्चों के लिए। तो हम ना कभी कभार तो हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम ए वुमेन। और एक औरत ना घूमना चाहती है, एक औरत ना घर से निकलना चाहती है, ज़्यादा नहीं, वीक में एक दफ़ा, 10 डेज़ में एक दफ़ा, एटलीस्ट 15 डेज़ में तो एक दफ़ा जाना चाहती ही है औरत ना, कि उसको थोड़ा सा उसका चेंज हो, उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ। अच्छा, मेरी जब से शादी हुई ना, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है किसी पार्क जाने का। आप लोग यकीन जाने कि मुझे CVU गए हुए भी ना आज तकरीबन 7-8 साल के करीब हो गए। मेरी शादी से पहले का मैं लास्ट में अपने भाई बहन के साथ गई हुई हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता कि CVU के क्या हालात है क्या नहीं, कराची में रहते हुए। तो बस पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे जाके एंड हो गई है। मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये कि जो छोटे छोटे सारे काम होते हैं ना, वो आप अगर देखें, आप खुद भी नहीं कर सकते और हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, तो वो सारे काम ना रह जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने टेबल को इग्नोर करना है, दैट्स इट। तो बताने का मकसद ये था कि टेबल को इग्नोर करिएगा, और इंशाल्लाह मेरे घर में 2-3 चेंजेस आने वाले हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगरचे हस्बैंड को टाइम मिल गया। लेकिन ज़िद तो मेरी है इंशाल्लाह। और
देखें अगर आ गए ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ लाजमी मैंने उसका सारा व्लॉग शेयर करना है, इसलिए बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। खुदारा 99% आवाम जो है ना वो मेरी अनसब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं, तो अल्लाह का वास्ते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ना मेरा चैनल मोनेटाइजेशन में जो है ना वो थोड़ा सा आप लोगों का साथ और अल्लाह के हुक्म से जो है वो काम शुरू हो जाए। और अल्लाह का बेहद एहसान है, अल्लाह का बेहद एहसान है। अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया है, हमेशा अल्लाह ने ही मेरा साथ दिया है सिर्फ, और किसी ने नहीं। अल्लाह की बनाई हुई ज़ात, अल्लाह के बनाए हुए किन्हीं बंदों ने मेरा साथ दिया हो तो वो दीगर बात है, लेकिन बज़ाते अल्लाह पे भरोसा रखना ना एक बहुत बड़ी नेमत है। तो जी सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, ड्राइंग रूम साफ़ हो गया था, और मुझे ना पता नहीं आप लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, मुझे ना OCD है मुझे ये होता है कि ना मेरा घर ना प्रॉपर साफ़ सुथरा हो, मेरे घर में ना एक एक चीज़ प्रॉपर लगी हुई हो, मेरा कोई आए ना तो उसको जैसे हमें भागना कुछ साफ़ नहीं करना पड़े। तो बस जी ये है थोड़ी सी कॉमन की लुक। कॉमन में जो है ना वो जैसे कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, कॉमन में ना इस तरह से ये किचन का स्लैब वगैरह बना हुआ है, क्योंकि हम जब इस घर में हम आए थे ना रेंट पर, तो उन्होंने ये बताया था कि पहले ये वाला किचन था, लेकिन यहाँ से किचन ख़त्म करके ना तो वो अंदर गैलरी की तरफ छोटा सा किचन बना दिया। तो ये चीज़ ना बड़ी आड़े आती है, बहुत ना अजीब सी लुक है कॉमन की, ना समझ नहीं आता कि किस तरीके से मैनेज किया जाए। और बस एज़ एन रूटीन मैं अपने बेटे से जो है ना मैंने कचरा फेंकवाया। इन लोगों को ना अपनी हर जॉब में ना मज़ा भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को ना इस तरह का इंटरेस्ट दिलवाओ कि ना उनको मज़ा आने लगे उनका काम करने में। तो जैसे ही मैं ये शॉपर तैयार करती हूँ ना तो मेरा बेटा जो है ना वो बस जल्दी जल्दी से खड़ा हो जाता है, मम्मा मम्मा जल्दी, मम्मा डे मम्मा डे, इस तरह से करके। तो बस कुछ लॉन्ड्री हुई थी, उसके बाद फ्राइडे से पहले जो है ना मैंने लॉन्ड्री करी थी थोड़ी सी बच्चों के। माशाल्लाह आप लोगों को अंदाज़ा ही है कि दिन में 2 3 कपड़े भी यूज़ हो ही जाते हैं। तो मैं इस तरीके से जो है ना जो मेरे बड़े वाले 2 हैं ना मैं उनके ना कॉर्ड बना के रख देती हूँ, कुछ एक जैसे हैं कुछ कोऑर्डिनेशंस में ना, तो मैं इस तरह से नाइट सूट्स भी और ना सारे कपड़े कलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ना मैं इनके एक साथ पेयर बना के रख देती हूँ, ताकि इन लोगों को ना मैं अलग अलग टाइमिंग में ना पहनाऊँ, एक ही टाइमिंग में जो है वो एक ही जैसा जोड़ा वो एक ही जैसा नाइट ड्रेस हो तो मैं वही इन लोगों को पहनाऊँ। तो कोशिश यही होती है कभी कलर कोऑर्डिनेशन के साथ तो कभी जो है ना वो कॉम्बिनेशन के साथ इस तरीके से। अच्छा बेटी के जो है ना वो स्कार्फ्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हर कलर के जो है ना वो अवेलेबल हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं इनके और कुछ जो है ना इनके बाबा लेके आए थे। तो इस तरीके से मैंने दराज से जो है ना ये अपना ऑर्गेनाइज़र मंगवाया हुआ है, तो उसमें मैं जो है ना इनके सारे स्कार्फ ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। जैसे जैसे धुलते जाते हैं वैसे वैसे अभी जो है ना वो ज़्यादा ही यूज़ हुए हुए थे, बाकी कुछ फैंसी हैं ये जो है ना वो सिर्फ जाने आने में यूज़ होते हैं। जो सिंपल वाले हैं ना वो घर में वो यूज़ करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया माशाल्लाह। तो बस इनके खाने में इस तरीके से इनके जो है वो कपड़े स्कार्फ रख दूँगी। हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिए। बेटी के कपड़े जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रेस करके रखूँ, वो भी मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। और बेटों के तो ट्राउज़र शर्ट्स होते हैं तो उनको मेरी ये कोशिश होती है कि बस उनको फ़ोल्ड सही से कर लिया जाए, तो अदरवाइज़ इतनी उनकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। खैर फाइनली जी इस्त्री आ गई है मेरी नई वाली, और ना मैंने ना बहुत ज़्यादा सब्र किया अपनी उस इस्त्री के साथ। मैंने इतनी जंग लड़ के मैं इस्त्री करती थी ना कि अभी 1 डेढ़ हफ्ते से जो है ना मैंने प्रेस करना ही बंद कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं प्रेस ही नहीं करूँगी, मुझे करना ही नहीं है, आप कुछ भी कर लें, मैंने अब इस इस्त्री से प्रेस नहीं करनी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरी इतनी जान लगती है, ऊपर से वो टूटी फूटी हो रही है मुस्तकिल जो है ना। वो हस्बैंड ने उसको सही करने के चक्कर में एल्फी लगाते थे और फिर सही करने के चक्कर में उसे तोड़ते थे, फिर सही करने के चक्कर में एल्फी लगाते थे और फिर सही करने के। मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसकी हालत। उन्होंने डेंटॉनिक और एल्फी से पता नहीं किस तरह से ना तोड़ के तोड़ के ना उसका पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है। और ना अब ये प्रेस भी नहीं होता था सही वाला, बिल्कुल जला रही थी कपड़े ना, या तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा था या बिल्कुल जला रही थी। ये देखें आप, ये कैफियत हो गई थी इसकी। और ना जलाने की इसकी ये देखें नौयत, आप देखें कि मुस्तकिल इसको साफ़ करते थे और जैसे ही कपड़े पे रखो ना तो हस्बैंड के मेरे हाथों से जो है ना वो 3 जोड़े अब तक जल चुके हैं। बाकी ये कि अब जो बेटी के कपड़े हैं वो नई वाली प्रेस से मैं प्रेस करूँगी और मैं इसको आपको रिव्यू बताती हूँ। मैंने ना जब हम लोग हज पे गए थे ना तो हज पे हमारी एक साथी हैं वो यही वाली प्रेस लेके आई थी, लेकिन उनकी दूसरी कंपनी की थी।
तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कहाँ से मंगाई? उन्होंने कहा मैंने दराज से ऑर्डर करी है। मैंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया तो वो बात हो गई। अब जब हस्बैंड ने देखा ना कि इसने तो बिल्कुल ही इस्त्री करनी छोड़ दिया और मेरे से भी नहीं हो पा रहा, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा भैया, अब तो लाना ही पड़ेगा। तो बस वो ये वाली प्रेस लेके आए हैं। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बिल्कुल लाइट वेट है, करने में भी मज़ा आ रहा है प्रेस। और ना वो असल में वो भारी भी थी और उसमें जान भी लगानी पड़ती थी। ये हल्की है और उसमें जान भी लगानी नहीं पड़ती। तो खैर बेटी के कपड़े प्रेस कर दिए थे, बेटे के भी कपड़े प्रेस कर दिए थे। अभी इनको जो है ना बस ये थोड़ी देर सो जाएंगे, 15-20 मिनट ये सो जाते हैं ना काम करने के बाद। जब मैं फारिग होती हूँ तो 15-20 मिनट ये लोग सो जाते हैं। उसके बाद ये उठे तो इनको फटाफट से मैंने नाई कराई और इनको जल्दी से तैयार किया। इसके ये वाले कपड़े भी मैंने प्रेस किए थे। और ये होते हैं अभी और छोटू होते हैं मेरे पास ना, तो बच्चे और बड़े वाले जो है ना वो स्कूल जाते हैं। तो बस इनको जल्दी से तैयार करूँगी। और क्योंकि आज फ्राइडे था, शॉर्ट डे होता है, बच्चे भी 12 बजे वापस आ जाएंगे, तो बच्चे बस आने ही वाले थे। तो हस्बैंड ने कहा कि ना तुम ना जल्दी से बच्चों को तैयार कर लो, तो बाकी का चेंज वगैरह करा लो, जो स्कूल से आए हैं उनको चेंज करा लो, जिनको नहलाना धुलाना है उनको नहला लो, और खाना जो है ना मैं बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बच्चों को नहला धुला रही थी और हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने वाले थे। तो इस दौरान में जो है ना वो हस्बैंड ने जो है वो आलू बैंगन उन्होंने कहा आज मैं फ़्राई कर लेता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, खाना बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रोटी वो लेते हुए आए थे और उन्होंने कहा आलू और ना बैंगन मैं फ़्राई कर लेता हूँ और उस पर मसाले वसाला डाल के ना तो बस अचार और केचप के साथ हम लोग ना खा लेते हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले आप रूम का एक शॉर्ट टूर ले लें कि रूम जो है ना वो साफ़ हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रूम जो है वो साफ़ हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह डस्टिंग भी हो गई थी। पोछे के बाद जो ना पोछे से पहले फ़ौरन जो मैं डस्टिंग करती हूँ, डस्टिंग में शूट नहीं कर सकी। उसके बाद मैंने जो है वो मॉप लगा लिया था और फिर मैंने कहा कि मैं एक जल्दी से क्विक सी वीडियो ले लूँ कि रूम भी साफ़ हो गया था। असल में बेडरूम जो है ना वो मुस्तकिल यूज़ होता है। ड्राइंग रूम का आप फिर शॉर्ट क्लिप ले लो कि जी ड्राइंग रूम इज़ रेडी, कॉमन इज़ रेडी, लेकिन बेडरूम जो है ना वो मुस्तकिल तौर पे यूज़ होता है। बच्चों का वहीं होना, टीवी का वहीं चलना और बैठक वहीं लगना, खाना पीना वहीं होना, तो मोस्टली जो है ना वो बेडरूम यूज़ हो रहा होता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक ना बस खैर के साथ ना मुझे बड़ा घर दे दे, तो बच्चों के रूम की ना अब अशद ज़रूरत हो रही है। तो मीनवाइल हस्बैंड जो है ना वो आलू बैंगन फ्राई कर रहे थे और उनको ये फ़िक्र लग गई कि मुझे पूरा ना लेना, मुझे पूरा ना लेना। मैंने कहा नहीं मैं आपको पूरा नहीं ले रही, मैं बस आपका काम ले रही हूँ ताकि सबको पता चले कि हाँ आप भी मेरे काम आ जाते हैं कभी कभार। तो खैर बस खाना वाना हमने खा लिया था, हस्बैंड चले गए थे और अब बच्चों को फीडर दी है और ख़ुद भी नमाज़ पढ़ने बैठूँगी। अच्छा फजर के बाद ना आप लोग लाजमी कोशिश किया करें बच्चों के स्कूल के टाइम पे ना, मैं भी जब बच्चों को स्कूल के लिए उठाती हूँ ना तो मैं वॉशरूम जब जाती हूँ तो मैं वज़ू करती हुई आती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना इशराक़ के 2 नफिल पढ़ लूँ। आप लोग भी इस चीज़ की कोशिश किया करें। देखिए मैं ना सिर्फ इसलिए नहीं बता रही कि मैं बताना चाह रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ना हर किसी को ना जन्नत में जाना है इंशाल्लाह, मेरी ये दुआ है। तो जन्नत में जाने के जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। जैसे हम कहीं बहुत अच्छा कोई बाज़ार देखते हैं कि सुनो तुमने वो बाज़ार देखा है, उसमें इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ ना ज़रूर जाके देखना। तो ये ना छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो एक मोमिन ना दूसरे मोमिन के साथ शेयर करता है। तो जुम्मे के दिन की कुछ सूरतें हैं, सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया, सूरह फतह, सूरह यासीन और ना सूरह बकरा की पहला और आखिरी रुकू पढ़ लें तो। और मोस्टली सूरह जुम्मा आप 7 दफ़ा सूरह जुम्मा, ये सारी सूरतें पढ़ के ना एक दूसरे पे दम करें, एक दूसरे के रिस्क के लिए, हलाल रोज़ी के लिए, एक दूसरे के बेहतरीन काम को पूरा होने के लिए, मफादों के लिए अल्लाह पाक से दुआ किया करें, एक दूसरे पे दम किया करें। अपने लिए दूसरे के लिए दुआ करेंगे ना तो फ़रिश्ते जो आपके हैं ना वो आपके लिए आमीन कहेंगे। तो मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग भी जो है ना वो बहुत ही अच्छे से आने वाले हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।